हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, स्टाफ नर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक और वैकेंसी आ चुकी है। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। भर्ती के बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, तमाम अपन इस भर्ती के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो ये वैकेंसी जो है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर के द्वारा, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये इसके अंतर्गत वैकेंसी निकली है। ये जो है नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, एडवर्टाइजमेंट है वो 22 जून 2026 को ये इश्यू हुआ है। भर्ती के बारे में देखें तो इसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, तो इसमें टीचिंग पोस्ट भी निकली है और नॉन टीचिंग पोस्ट एट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। तो ये इसमें है वैकेंसी, टीचिंग की पोस्ट है और नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो अपन इसमें स्टाफ नर्स की भर्ती के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो स्टाफ नर्स की है वैकेंसी है, यहाँ पे जो इस पोस्ट का नाम है वो नर्सिंग अटेंडेंट पोस्ट का नाम है। कितनी पोस्ट निकली है, तो ये एक पोस्ट है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, एज लिमिट की बात करें तो ये 30 ईयर है, एज लिमिट है। 7th CPC पे मैट्रिक्स है, तो ये अच्छा खासा इसमें सैलरी मिलेगा। पे लेवल देख सकते हैं आप यहाँ पे, 7th CPC पे मैट्रिक्स है ना। अब इसमें बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो एलिजिबिलिटी और एसेंशियल क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें है 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। एक तो आपके पास 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो हैविंग डिप्लोमा इन GNM/ANM और इक्विवेलेंट, या तो आपके पास GNM है, या तो आपके पास ANM है, या BSc नर्सिंग है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर एक्सपीरियंस है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आपके पास किसी भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, या गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज कोई हॉस्पिटल है, और वो 100 बेडेड होना चाहिए, उसमें आपको एक्सपीरियंस है क्वालिफ़िकेशन के बाद में 2 साल का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल है। डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो BSc नर्सिंग है, ठीक है। तो इसमें अभी कैसे फॉर्म भरना है, तो इसमें फॉर्म भरने की प्रोसेस देखते हैं अपन। ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल रेस्पेक्ट अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड और फोटोकॉपीज। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी स्कैन्ड और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और उन जो भी सर्टिफिकेट है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शुड रीच द, ये एड्रेस है यहाँ पे इनको भेजना है, शुड रीच द रजिस्ट्रार्ड नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 2nd फ्लोर ओलंपिक भवन, कुमन लंपाक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इम्फाल। तो यहाँ पे आप इसको बाय पोस्ट भेज सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप ईमेल कर सकते हैं। तो ये जो ईमेल एड्रेस है, ये ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को, तो फॉर्म भर के। और इसमें क्या है, आपको 31 जुलाई 2026 से पहले ये सब करना है। द कैंडिडेट शुड मेंशन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ ऑन द टॉप ऑफ एनवलप। अगर आप बाई पोस्ट जो है भेज रहे हैं, तो एनवलप है उसके ऊपर आपको ये लिखना है टॉप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पोस्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है, नर्सिंग अटेंडेंट। सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज मैंडेटरी। देखिए, जो हार्ड कॉपी है उसको सबमिट करना है, वो मैंडेटरी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली थ्रू ईमेल विदाउट द कॉरेस्पॉन्डिंग हार्ड कॉपी सेल नॉट बी कंसीडर। देखिए, दोनों काम करने हैं इसमें। आपको एक तो बाय पोस्ट भेजने भी है डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी, और ईमेल भी करना है। तो ये है आपके पास, अगर आपने ईमेल कर दिया और डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी हार्ड कॉपी अगर आपने सेंड नहीं की इस एड्रेस पे, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे एग्ज़ाम देने के लिए या
कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, इसमें तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस ऑफ RS 1000 फॉर कैंडिडेट एक्सेप्ट जो SC ST और PWD कैंडिडेट है और वुमेंस कैंडिडेट है और वुमेन कैंडिडेट है तो वुमेन कैंडिडेट है उनको क्या है, ये फ़ीस नहीं देना है। तो ये इनको एग्जम्प्टेड रखा गया है। पेबल डायरेक्टली टू HDFC बैंक, और ये अकाउंट नंबर दे रखे हैं और ये इसमें IFSC कोड दे रखे हैं। इन फेवर ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 01 ट्रांसक्रिप्शन स्लिप ऑफ फीस डिपॉजिटेड मस्ट बी एनक्लोज अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये जो है, जो पेमेंट फ़ीस है, जो ट्रांजैक्शन जो फ़ीस है, ट्रांजैक्शन स्लिप फॉर द फ़ी डिपॉजिट मस्ट बी एनक्लोज अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये ट्रांजैक्शन स्लिप भी आपको एनक्लोज करनी है। तो ये है वैकेंसी के बारे में। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी भर्ती की सबसे पहले और सटीक जानकारी के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।